हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने दिनों के बाद आने के लिए सॉरी। और आई होप कि आप चलो मुझे भूल गए होगे, लेकिन मेरी स्टोरी को तो नहीं भूले ना। नहीं भूले होंगे, मुझे पता है। आप मेरे प्यारे वाईटी फैमिली हो, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को आज फिर से स्टार्ट करती हूँ। आज हम सुनेंगे अनन्या और काव्य की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 29। सो लास्ट एपिसोड का मैं फटाफट रिकैप लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए तो आपको याद तो होगा नहीं। तो स्टोरी में इस तरह हुआ था कि अनन्या और काव्य हम अपना जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसी में जो काव्य की मम्मी है वो उनको देख लेती है एक साथ। और दूसरे दिन काव्य की माँ जो है अनन्या के जाने का बंदोबस्त करने लगती है, लेकिन काव्य के पापा नहीं मानते, क्योंकि अकेली लड़की अभी कैसे अकेले जा सकती है। दोपहर होने को आई थी तो वो मना कर देते हैं और खेती में चले जाते हैं। और वहाँ पर अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों कर रहे हैं आंटी। बाद में आंटी जब अनन्या को हकीकत दिखाते हैं तो अनन्या भी कुछ कह नहीं पाती है, और फिर अनन्या को जाने के लिए कह देती है। तो अब सुनते हैं आगे। आंटी भी खेत में जाने के बाद अनन्या और काव्या एक साथ थे, और काव्या अनन्या को रो रो कर चिल्लाई जा रही थी कि मैंने कहा था ये गांव है, यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, लेकिन नहीं, तुम कहीं भी शुरू हो जाती थी। तो अनन्या बोलती, अरे यार ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन हमने किया क्या है, बस प्यार तो किया है ना काव्या। तो काव्या बोलती, ये बात तुम और मैं समझ सकती है, लेकिन गांव में ये सब कोई नहीं मानेगा, और ख़ासकर मेरे मम्मी पापा तो कभी नहीं मानेंगे अनन्या हमारे इस रिश्ते को। तो अनन्या बोलती है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो काव्या बोलती है, तो मैं कहाँ रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन अब। तो अनन्या बोलती है, भूल कर भी मत कहना कि तुम मेरे बिना रह लेना। तो काव्या कुछ बोलती ना, रोने लग जाती है। तो अनन्या बोलती, ठीक है, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ। तो काव्या बोलती, कुछ नहीं होने वाला, अब पूरी तरह से प्रॉब्लम हो गई है, अब पता नहीं मम्मी क्या कर बैठेगी। तो काव्या बोलती है, तुम शांत रहो, और काव्या मेरी हिम्मत बनो, तुम अगर ऐसा रहोगी तो मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं परेशान हो जाती तुम्हें ऐसे रोते हुए देख। ऐसे लोग बात कर रहे थे, और फिर दोपहर हो जाती है। आज ये लोग ने कुछ खाया नहीं था, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। दोपहर हो जाती, काव्या के मम्मी पापा आ जाते हैं, और वो लोग जब आते तो अनन्या को एक नज़र घूर के देखती गुस्से में, और काव्या को भी। तो काव्या और पापा को तो पता नहीं था ये सब कुछ। तो काव्या दोनों को पानी देने लगती, तो काव्या की माँ बोलती, मुझे नहीं चाहिए। तो काव्या के पापा बोलते, क्या हुआ है, पी लीजिए ना, अब इतनी धूप में से आए तो पानी तो पीना बनता है, पी लो, क्या हुआ है। तो काव्या की माँ कुछ बोल नहीं पाती और पानी पी लेती है, और दोनों को गुस्से में घूरती रहती है। और फिर उतने में बाहर से एक लेडीज़ की आवाज़ आती, और वो काव्या की मम्मी को आवाज़ देते हैं। काव्या की मम्मी बाहर जाते हैं देखने, तो वो शन्नो की माँ थी बाहर। शन्नो की माँ काव्या की मम्मी से कहती है कि काव्या की माँ, आज मेरी बेटी आने वाली है, तो वो पद फेरों के लिए तो वो रुकने वाली है, तो थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग आ जाइएगा। तो काव्या की माँ बोलती है, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो शन्नू की माँ वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर में लोग को रेडी होकर शन्नू के घर जाना था। आंटी ना ही काव्य से बात कर रही थी, ना ही अनन्या से। वो अपने छोटे बेटे को लेकर आगे जाती है, और पीछे से काव्य के पापा काव्य और अनन्या आते रहते हैं। तो ये लोग जाते हैं। अब वहाँ पे शादी वाला घर, इतना कुछ किसी को दिखा नहीं सकते थे गुस्सा। तो जो
काव्या की माँ है वो जाती है, शन्नो की बलाई लेती है, शन्नो से बात करती है। उतने में काव्या और अनन्या तो शन्नो को मिलने गए ही थे, तो आंटी देखते हैं दोनों उधर खड़े, तो आंटी उठती है और बोलती बेटा शन्नो मैं बाहर हूँ, ठीक है। तो शन्नो बोलती ठीक है आंटी। और फिर ये दोनों अंदर आते हैं, हक करते हैं शन्नो को। और शन्नो बोलती कि क्या हुआ है तुम दोनों के ऐसे चेहरे लटके हुए क्यों है, कहीं तुमने दोनों ने झगड़ा तो नहीं किया आपस में। तो जो काव्या है वो बोलती है हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। और फिर बोलती है अन्य क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। तो अनन्या बोलती नहीं कुछ नहीं शन्नो, वैसे तुम बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है। तो शन्नो बोलती है अभी तो नया नया ही ये सब कुछ अभी तो फ़िलहाल अच्छा है, बाद में पता नहीं। तो दोनों स्माइल करते हो, शन्नो भी हंसने लग जाती है। और फिर शन्नो बोलती है अच्छा तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक आई है। और जब शन्नो के मुंह से काव्या और आनंद ने ये सब सुनते तो ये लोग चौंक जाते हैं और शन्नो को देखने लगते। तो शन्नो बोलती है क्यों, अरे तुम लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। तो अनन्या बोलती है तुमने क्या पूछा अभी। तो शन्नो बोलती है वही जो तुमने सुना, जैसे तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक आई है, मेरा मतलब है तुम्हारी बात कहाँ तक आई है। तो अनन्या और काव्या एक दूसरे को देखते हैं हैरानी से और शन्नो को देखते। तो काव्या को लगता है कि वो पढ़ाई के बारे में कुछ, काव्या बोलती है वो एक्चुअली माँ नहीं भेज रही है मुझे अब्रॉड। तो जो शन्नो है बोलती है कि अच्छा कैसे भेजेगी तुम बताओ ना, गांव के लोग हैं यार, उनको थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी ना, थोड़ी क्या मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा होती है हम मिडिल क्लास वालों को। तो वो नहीं भेजेंगे, मुझे पहले से ही लग ही रहा था। तो जो अनन्या है वो बोलती है लेकिन मुझे लेकर जाना ही है यार। तो शन्नो बोलती है अच्छा मगर क्यों तुम्हें इतनी ज़बरदस्ती लेके जाना है उसे, मुझे भी बताओ। तो काव्या और अनन्या कुछ बोलती नहीं है, नीचे मुंडी कर देते। तो शन्नो बोलती है मैंने वही तो पूछा कि तुम्हारे बात कहाँ तक पहुँची है, आई मीन तुम दोनों के बारे में आंटी को बताया या नहीं बताया। तो ये दोनों फिर शॉक हो जाते हैं और शन्नो को देखने लगते हैं। शन्नो स्माइल करती है और बोलती है एक मिनट, और जाती है डोर बंद करती है। और शन्नो बोलती है देखो मुझसे तुम दोनों की बातें कुछ छिपी नहीं है, तुम्हें क्या लगा मेरी शादी हो रही है, नई दुल्हन हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मेरे किसी और के पास नज़रें नहीं रहेगी। बच्चों मुझे सब दिखाई दे रहा था तुम दोनों का क्या चल रहा है आपस में। तो काव्या बोलती है मगर शन्नो नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शन्नो बोलती देखो तुम अगर ऐसे डरपोक रहोगी ना तो कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में तुम्हारा। तो अनन्या बोलती है हाँ तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो शन्नु बोलती मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने के लिए, और देखो प्यार प्यार होता है, और ये सारी बातें आज की जनरेशन में हो रही है, ये सारी बातें पहले के जो भी हमारे माँ बाप हैं पुराने लोग हैं नहीं समझ सकते हैं। हाँ 100% में से मैं 70 नहीं यार 70 तो बहुत हो गया, 100% में से मैं 40-30% बोल सकती हूँ कि पुराने लोग मानते होंगे कोई, लेकिन हर कोई नहीं मानता है। तो अनन्या बोलती है लेकिन तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हम दोनों से। देखो प्लीज़ किसी से तुम गांव में कुछ, इतना ही बोलती है। तो शन्नो हंस पड़ती है और उसको रोक देती है बीच में और बोलती है पागल हो क्या, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ठीक है, और हाँ किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो काव्या बोलती नहीं यार तुमने हमें समझा, इतना ही बहुत कुछ है हमारे लिए शन्नो, थैंक यू सो मच। और उसे हक करती है काव्या, और काव्या बोलती है एनी टाइम यार तुम्हारे लिए कुछ भी, पता है
इस पूरे गांव में तुम्हारी जैसी दोस्त नहीं है मेरी। मैं गांव में क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में तुम्हारी जैसी कोई दोस्त नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया है ना काव्या, तो काव्या बोलती है अभी रहने दो। तो अनन्या चुपचाप रहती है और फिर शन्नो है वो काव्या को देखने लगती कि अनन्या को क्या हुआ। तो अनन्या को टैप करती है। काव्या बोलती क्या हुआ, तुम शांत। तो अनन्या बोलती कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूँ आगे क्या। आंटी मुझे एक दिन भी ज़्यादा रुकने नहीं देने वाली। तो शन्नो कहती कि तुम टेंशन ना लो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर ऐसे ही लोग की बातें हो रही थी और थोड़ी देर में फिर खाने का टाइम होता है। आज रात का खाना शन्नो के घर ही था, क्योंकि मेहमान भी थे उसके ससुराल वाले। और ये लोग जो काव्या ये लोग थे थोड़े से करीबी थे इनके, तो उन लोग को भी रुकाते हैं खाना खाने के लिए। वैसे गांव में तो ऐसे होता है ना, अगर खाना बनता है तो जो भी गांव में हमारे आसपास के घर है उनको भी बुलाया जाता है। तो दावत होती है, अच्छे से खाना खाते। तो फिर जो शन्नो है बोलती है सबके सामने, यानी वहाँ पे काव्य की मम्मी थी, शन्नो के मम्मी पापा थे, भाई सब थे, उनके सामने बोलती है वैसे अनन्या तुम रुक रही हो ना कुछ दिन और। तो अनन्या थोड़ी सी डर जाती, बोलती वो मैं सोच रही थी। तो शन्नो बोलती है इसमें सोचने वाली क्या बात है यार, मैं जितने दिन है तुम्हें तो उतना दिन रुकना ही होगा। तो जो काव्य की मम्मी बोलती अरे बेटा पराये घर की लड़की है वो, हमारे इतनी दूर आई है तो उसे तो जल्दी जाना होगा ना, उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे। तो शन्नो बोलती कोई बात नहीं आंटी, आप बात करके बोल दो फ़ोन पर उसके मम्मी पापा को कि और थोड़े कुछ दिन और। तो काव्य की माँ बोलती नहीं बेटा, हम ऐसे किसी को रोक नहीं सकते ना, उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए वो क्या कहते बाहर भी जाना है ना। तो शन्नो बोलती है उसका सब कुछ हो जाएगा आंटी, उसको रोक लीजिए आंटी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक प्लीज़। आप मेरे अच्छे से और प्यारी से आंटी है ना, अब आंटी सबके सामने क्या ही कहे। तो आंटी गुस्से में देखती है और फिर वहाँ पे है ना सबके लिए आइसक्रीम लाई जाती है। तो आइसक्रीम सबको देते देते जो शन्नो का भाई है सबके पास आइसक्रीम देता है सबके लिए। और फिर वहाँ पे जो अनन्या की मम्मी है ये लोग बैठे थे वहाँ भी देने लगता है। अब उसमें एक कम पड़ जाती है, तो एक कम थी, तो वो जो अनन्या है वो उठाने जा रही थी। तो जो काव्य की माँ है वो फटाक से अनन्या से पहले उठा लेती है और किसी और को देने लगती है। तो ये देखती है और काव्य को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो अपनी माँ को देखती है। शन्नो भी ये बात नोटिस करती है। तो जो काव्य है, काव्य के हाथ में तो एक आइसक्रीम थी, वो देती है अनन्या को। और अनन्या बोलती नहीं नहीं काव्या तुम खाओ, वैसे भी मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम है तो मैं नहीं खाऊंगी। शन्नो बोलती है तुम रुको। फिर वो भाई से कहकर और एक आइसक्रीम लेके आने के लिए कहती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही जाते हैं। जो काव्य की माँ है अनन्या से थोड़ा सा दोगला व्यवहार करने लग जाती है, खाना टाइम पे नहीं पूछती उसे कुछ भी नहीं, जो भी थी काव्य उसे चुप चुप के सब कुछ दे रही थी। वो इसलिए ऐसा कर रही थी, आंटी बुरी नहीं थी, लेकिन थी तो उनकी बेटी काव्या। अब काव्य के लिए उनकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन अनन्या को भूखा रखना ये कहाँ का न्याय था। तो जो काव्या है अनन्या को खाना दे रही थी और आंटी नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि परेशान होकर काव्या अनन्या वहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत सारी परेशानियाँ झेलने लग गई थी अभी अनन्या। उस दिन के बाद सारी परेशानियाँ झेलने के बाद भी अनन्या वही थी। काव्या ये सब नोटिस कर रही थी और उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि ये लड़की मेरे लिए कितना सहन कर रही है, मेरी मम्मी का गुस्सा, मेरी मम्मी का दोगलापन। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, शन्नो भी जाती है अपने घर। अब अनन्या की तो बारी थी।
तो जो अनन्या, जो काव्य की माँ है, वो 1-2 दिन पहले अपने पति से बात करती है अनन्या को घर वापस भेजने के लिए। तो काव्य के पापा को भी सही लगता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और अनन्या को पढ़ाई के लिए जाना भी था। तो जो काव्य के पापा हैं, ये लोग खाना खाते, खाना खाने के बाद ये लोग बैठते, तभी काव्य के पापा बोलते कि बेटा तुम्हें मतलब तुम्हें जो पढ़ाई के लिए जाना है वो कब तक जाना है। तो गुस्सा मत होना, कुछ और मत सोचना, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे भी तुम्हारी चिंता है ना बेटा, तुम्हें पढ़ाई के लिए जाना था, तुम बता रही थी बहुत ही जल्द जाना था, तो तुम काव्य के पीछे अपना समय मत बर्बाद करो बेटा, तुम चले जाओ। और वैसे भी हम बहुत गरीब लोग हैं बेटा, हम लोग काव्य को नहीं भेज सकते, हमें माफ़ कर दो। तो अनन्या के आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो दिखाती नहीं है। अब दूसरे दिन तो अनन्या को जाना ही था। अनन्या सारी पैकिंग करती है। इस बीच में काव्य बहुत ज़्यादा रोती है, अनन्या भी बहुत ज़्यादा रोती, दोनों का बुरा हाल हो जाता है। वो सबके सामने नहीं रो रहे थे, अकेले में रो रहे थे। कैसे तैसे वो आंटी की नज़रों से बचकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रो रहे थे। लेकिन एक दूसरे को इन लोगों ने वादा तो किया था कि ज़िंदगी भर साथ रहना है, क्योंकि अनन्या ने वादा वैसे मांगा था काव्य से। तो अब अनन्या सुबह के 5 बजे के ट्रेन से जाने के लिए उठ जाती है। अंकल भी उठ जाते हैं, क्योंकि स्टेशन बहुत दूर था। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेशन काफ़ी दूर था, तो वो जल्दी जाते हैं। तो काव्या भी जाती है अनन्या को छोड़ने के लिए। अब काव्य को रोक भी नहीं सकती थी काव्य की मम्मी, क्योंकि काव्य के पापा को इतना कुछ पता नहीं था और उनके सामने वो तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसके लिए वो रोकती नहीं है, काव्य को भी जाने देती है। तो ये लोग जाते हैं स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि क्या होता है आगे। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।